नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भागवत चर्चा में आजकल नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र अर्थात नारद मुनि के सूत्र। नारद कौन है? हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि जो हमको अज्ञान से ले करके आनंद की ओर जाए वही नारद है। नारद वो नहीं है जो लगाई बुझाई करते हैं या जिनके एक बड़ी सी चुटिया है और एक तारा लेकर के नारायण हरि करके घूमते रहते हैं, इस लोक से उस लोक, उस लोक से इस लोक। नहीं, ये तो फिल्मों में दिखाया गया है, एक कैरेक्टर या एक स्टाइल है कि ये नारद मुनि ऐसे होंगे। हो सकता है ऐसे रहे, लेकिन एक कल्पना है। मगर नारद का कैरेक्टर ये नहीं है कि लगाई बुझाई करना, इसको लड़वा देना, उसको लड़वा देना, इधर की बात करना, उधर की बात करना। नहीं, ऐसा नहीं। नारद मुनि बहुत विद्वान माने जाते हैं। इन्हें ऋषियों में भी बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। यहाँ तक कि भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपनी विभूति बताया है और कहा, हे अर्जुन, मैं देव ऋषियों में नारद हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं देव ऋषियों में जो महान, सबसे महान ऋषि हैं वही नारद मैं हूं। तो आप समझ सकते हैं कि नारद मुनि कितने विद्वान, कितने महान, कितने बड़े भक्त होंगे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना किया है। पुस्तक नहीं, ग्रंथ। पांचरात्र और नारद पांचरात्र और ये नारद भक्ति सूत्र। लेकिन इन दोनों, तीनों और बहुत सारे ग्रंथों में नारद भक्ति सूत्र ही ज्यादा प्रचलित है समाज में, भक्तों के बीच में। विद्वानों के बीच में तो उनके और भी ग्रंथ प्रचलित हैं, मगर भक्तों के बीच में ये 84 सूत्र बहुत प्रचलित है। इन 84 सूत्रों में हम लोगों ने अब तक 16 सूत्रों तक चर्चा किया। स्मरण के लिए फिर से बता दें, 14 सूत्रों तक उन्होंने, यानी कि नारद मुनि ने, भक्ति के महत्व को बताया। अब भक्त की परिभाषा पे बात कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने पराशर मुनि के पुत्र व्यास देव ने क्या परिभाषा दिया, इस पे बात किया था। और पराशर मुनि ने क्या कहा था? पूजा दिस्व अनुरागा इति पराशरया। पूजा में अनुराग होना ही भक्ति है। अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, जो आपका आराध्य हो, उसके पूजा में अनुराग होना, प्रेम होना ही भक्ति है। अब गर्ग ऋषि क्या कहते हैं? गर्ग ऋषि भी बहुत उच्च कोटि के ऋषि हुए हैं। उन्होंने भी भक्ति पे अपनी परिभाषा दिया है। तो भक्त और भक्ति की परिभाषा गर्ग मुनि क्या देते हैं, ये 17वां श्लोक में देखते हैं। कहते हैं, कथा दिस्विति गर्गा, कि कथा में अनुराग होना ही भक्ति है। व्यास मुनि कहते हैं पूजा में अनुराग होना भक्ति है। आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी अर्चन कर रहे हैं, यही भक्ति है। लेकिन ये थोड़ी और सूक्ष्म बात कर रहे हैं। वो ठीक है, व्यास मुनि भी अपनी बात सही है जो कह रहे हैं, उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आदमी तो कंफ्यूज होने के कुछ न कुछ तरीके निकाल ही लेता है। एक्चुअली मनुष्य हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, इफ और बट में ही फंसा रहता है, दिस और दैट में ही लगा रहता है। तो उसको थोड़ा सा और क्लियर किया
गर्ग मुनि कहते हैं कि भाई ठीक है, पूजा वूजा की बात तो ठीक है, आप जो है चंदन लगा रहे हैं, रोरी लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है कि ये सब कृत्य बाहर से ही हो रहे होते हैं, अंदर से कुछ नहीं होता है। आप एक मशीन की तरीके से जाते हैं, उठते हैं, नहाते धोते हैं, राम 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 हरे राम हरे कृष्णा या शिव 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 कहते हैं और जाके फूल चढ़ाते हैं, आरती भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और लगा है। भगवान की बात चल रही, लेकिन आप सोच ऑफिस के बारे में रहे हो, दुकान के बारे में रहे हो, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, वो नहीं। तो पूजा कई बार दिखावटी भी हो जाती है। आप ऊपर से तो कर रहे हो, दुनिया तो यही समझ रहे कि आप बड़े भक्त हो, दुनिया की छोड़ो, आप स्वयं समझते हो कि मैं बड़ा भक्त हूँ। भक्त तो कुछ नहीं हो, एक मशीन के तरीके से आप कार्य कर रहे हो। आपके हाथ तो अगरबत्ती दिखा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हो, तो दैट इज नॉट द पूजा। उसको पूजा नहीं बोलते हैं, यांत्रिकता, मैकेनिकज्म। अब आजकल चलिए जाइए, मशीनों का जमाना है, घंटा घड़ियाल भी हमने एक मंदिर में देखा, मशीन से चल रहे हैं, आप बिजली लगा दीजिए, बटन दबा दीजिए, वो घंटा और घड़ियाल बज रहे हैं। क्या जरूरत है आदमी की? लोग स्पीकर में लगा देते हैं, भजन हो रहा है, पूजा हो रही है। ऐसे ही आप रोबोट भी बना लेंगे, वो आरती भी लगा देगा कि भाई अपने हमारी तरफ से वो आरती भी कर लेगा। तो मशीन में, रोबोट में और आप में फिर कोई अंतर नहीं है। पूजा तो मशीन भी करती है, आप भी मशीन की तरह कर रहे हो, कोई भाव नहीं है। भक्ति भाव की चीज है। आप पूजा करें या ना करें एक अलग बात है, लेकिन भाव भक्ति का होना चाहिए, अपने आराध के प्रति समर्पण का होना चाहिए, वही भक्ति है। तो व्यास मुनि सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग ही उसमें कहीं ना कहीं इफर बट कर लेते हैं, अपने बचने का रास्ता निकाल लेते हैं, अपनी सुविधा निकाल लेते हैं, वो भक्ति नहीं है। तो उसी को थोड़ा क्लेरिफाई कर रहे हैं, थोड़ा और सूक्ष्म में जा रहे हैं। गर्ग ऋषि कहते हैं कथा दिस्विति गर्गा, कि भगवान की कथा सुनने में जिसका अनुराग हो वही भक्त है, या वही भक्ति है। कहीं भी भगवान का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, लगे हैं उसमें, मन लग गया। अब मन कथा में ही लगा है, भूल गए कि दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, पर्चे की फीस जमा कराने जाना है, बिजली के बिल जमा कराना, दिस और दैट, सब भूले हैं, भगवान की कथा में लगे हैं। या सुन भर लिया कि आज वहाँ पे वो फलाने आ रहे हैं, वो महाराज आ रहे हैं, वो बापू आ रहे हैं, ये है वो है, चले जा रहे हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं, साइकिल पे चले जा रहे हैं, ठेले पे चले जा रहे हैं, लद के जा रहे हैं, फद के क्यों? कथा सुननी है, भगवान की लीला सुननी है, उसमें अनुराग है। आप कुछ श्रम कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ अपने सुख का, अपने पैसों का, सब चीज़ों का आप त्याग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति एक लगाव है। वही कह रहे हैं कि अगर आपको भगवान की कथा में लगाव है सुनने में, तो वो आप भक्त हो, और नहीं लगाव है तो आप भक्त नहीं हो। दीप और धूप जलाने से, दिखाने से, प्रसाद चढ़ाने से, आरती गाने से भक्त नहीं होगे। वो पूजा यांत्रिक हो सकती है। हाँ, अगर उसमें मन लगा है तो व्यास मुनि के अनुसार भक्ति है, वरना भक्ति नहीं है, दिखावट है। तो इसीलिए गर्ग मुनि कहते हैं कि भगवान के भजन सुनने में अगर आपका अनुराग है तो भक्त हो। देखिए, व्यक्ति किसी को सुनेगा कब? जब उसके प्रति कोई श्रद्धा होगी, लगाव होगा, मन होगा। वरना आप क्यों सुनेंगे किसी की बात? कह देंगे भाई हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात, हमें क्या मतलब है तुम्हारी बात सुनने से, क्योंकि लगाव ही नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो भगवान के प्रति जब आपका कोई लगाव होगा, शरणागति का भाव होगा, रस होगा, प्रेम होगा, तो ही सुनोगे। सूक्ष्म बात है, शरीर की बात नहीं है, मन की बात है। तो मन जब लगेगा तभी सुनोगे। तो जिसका मन रमा है भगवान में वही सुनेगा। इसीलिए कहते हैं कि कथा दिस्वति गर्गा, कि कथा सुनने में अगर
आनंद है, रस है, तो आप भक्त हो। अगर नहीं आनंद है तो नहीं भक्त हो। अब देखिए, कथा सुनने में तो बहुत से लोगों का आनंद होता है, रस होता है, लेकिन कौन सी कथा? अभी किसी की बुराई चल रही हो, कोई प्रपंच हो रहा हो, कोई दुनियादारी की बात हो रही हो, कोई आपके मतलब की बात हो, या किसी की कुछ अपना निंदा वगैरह हो रही हो, तो आपको देखिए बड़ा मन आएगा। आप प्रवचन में भी जो है बस रस लेते रहते हो। आप देख सकते हो बहुत से लोग जाते हैं, गए तो हैं प्रवचन सुनने, लेकिन वहाँ बाहर पंडाल के बाहर खड़े सिगरेट पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं नेताओं की या इसकी उसकी, कमेटी की, फलान ढिमाक। वो नहीं, वो सुनना नहीं है कि लाउड स्पीकर में पंडित जी अपना प्रवचन दे रहे हैं और हम सुन रहे हैं। नहीं, मन तो आपका निंदा में लगा है या दूसरी दुनियावी बातों में। औरतें भी जाती हैं, पंडित जी अपना बोल रहे हैं, लेकिन अपना सास बहू ननद करती रहती हैं। वैसा सुनना नहीं। सुनने का अर्थ आपके नाक, वो कान, आँख, दिमाग सब भगवान के लीला सुनने में लगा हो। मन, बुद्धि, चित्त सब एक लाइन में हो, बिल्कुल अलाइन हो। ऐसा नहीं कि कान तो सुन रहे हैं लेकिन मन कहीं और लगा है। और हमेशा उस इष्ट की, परमात्मा की, भगवान की बात सुनने में ही रस रहे कि कहाँ उनकी चर्चा हो रही हो, हम जाएं और सुने। अगर ये अनुराग है तो आप भक्त हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप भक्त नहीं हो। फिर आप बस भक्त के नाम पे क्या हो, आप स्वयं निर्णय करो। तो नारद मुनि ये जो परिभाषाएं दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको भक्ति क्या है ये आपको और हमको समझाना है कि दूसरे क्या क्या कह रहे हैं और दूसरों ने क्या कहा ये भी आप जाने, और फिर वो बताएंगे कि मेरा मत क्या है ये भी बताएंगे। तो कल हम लोगों ने व्यास मुनि का मत सुना, आज गर्गाचार्य का मत सुना, अब कल एक किसी अन्य का सिद्धांत बताएंगे भक्ति के बारे में। कौन? नारद मुनि, जो कि 18वें सूत्र में वर्णित है। तो 18वें सूत्र पे चर्चा हम कल करेंगे। कल तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार कहेंगे, शुभ रात्रि कहेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कल फिर आप यहाँ पे एकत्रित होंगे और सुनेंगे क्या? नारद भक्ति सूत्र। तो इन सूत्रों की व्याख्या सुनना भी भक्ति है। ऐसा नहीं है कि ये टाइम पास है, ये कोई टीवी सीरियल देखना नहीं है कि आप एकता कपूर की टीवी सीरियल देख रहे हैं या किसी का गाना सुन रहे हैं बढ़िया। नहीं, ये भी पूजा है, अर्चना है, भक्ति है। तो भक्ति करने के लिए हम ऐसा इसी तरह से बने रहें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करने के लिए। शुभ रात्रि।